इस चैनल से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग त्रिकोणमिति में आप लोग के द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब बारी बारी से देने का प्रयास मैं कर रहा हूं। और एक बात को ध्यान में रहे, आज कुछ वीडियो में वैसा क्वेश्चन आया है जो पीछे के वीडियो में बताया जा चुका है। कृपया कर आप पीछे वाला वीडियो को अवश्य देखें। ये नहीं कि क्लास है तो आप 2 बार पूछिए 3 बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार 3 बार पूछिए, बताएंगे ज़रूर, लेकिन आपका समय का अभाव है न, इसी के चलते पीछे वाला वीडियो देखिए, उसको जितना बार देखिए उतना बार बताया गया। इसलिए यहाँ पर आप किसी भी क्वेश्चन को एक बार सोल्व करवाएं तो बेहद सुंदर रहेगा। आइए हम बारी बारी से सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 5 साइन ए बराबर 8 कॉस ए, तो कॉट ए का मान बताएं। ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। कॉट बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बहुत आसान है, बहुत। ध्यान दीजिए, इसको इधर भागा दे दीजिए और इसको इधर भागा दे दीजिए, तुरंत मान निकल जाएगा। देखिए ना, इसको इधर ला के भाग दीजिए और इसको इधर ले आके भाग दे दीजिए, बहुत आसान से निकल जाएगा। हल 5 साइन ए 8 कॉस ए, इधर आएगा तो 5 बटे 8 और उधर जाएगा कॉस ए बटे साइन ए। 5 बटे 8 बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, यानी आपको आ चुका है कॉट ए बराबर 5 बटे 8 आंसर। देख लो, बहुत गौर से देखिए कि ये 8 को इधर ले आया तो 5 बटे 8 हो गया, साइन थीटा को उधर ले गया तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो गया, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा हो गया। इसका मान कांस्टेंट है, कुछ नहीं किया, तो कॉट का ही मान निकाल कर रहा था, कॉट का मान आ गया आंसर। इसको इधर लिखो या उधर लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। समझ आई बात? ध्यान से देखिए, सुने वीडियो को, अब समझ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे का क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, तो सेक थीटा का मान बतावे। आप लोग को अभी जैसे बताए पीछे के वीडियो में, से इसको इधर ला के भाग दे दीजिए, यानी हल होगा साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, गुना इधर आएगा तो भागा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर √2। और अभी आप इसका सूत्र जानते हो, साइन बटे कॉस बराबर होता है tan थीटा, √2 और नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसका सूत्र जानते हो P बटे B। आप यहाँ से मान दे सकते हो कि P का वैल्यू √2 होगा, B का वैल्यू 1 होगा, और बोले थे मान करके ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है ने। यहाँ पर h का वैल्यू निकाल लेंगे, p² प्लस b², आपको पीछे भी बताया जा चुका है, √2² प्लस 1² √2 का होता है 2 और 1 का भी होता है √3। अब हम लोग को मान किसका चाहिए विद्यार्थी? सेक का, क्योंकि तीनों निष्पत्ति, किसी भी ट्रायंगल में तीनों भुजा यदि मालूम हो जाए तो किसी भी निष्पत्तियां का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो PBH तीनों निकल ही गया। आप जानते हो सेक थीटा बराबर सूत्र होता है विद्यार्थी H बटे B, यानी सेक
थीटा बराबर एच का वैल्यू आया √3 और इसका आया एक छिपा रहता है इसलिए सेक थीटा का वैल्यू हो गया √3 ये आंसर। आगे समझ गए होंगे, ध्यान से सुनो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन। कॉस अल्फा, थीटा यहाँ पर कुछ भी रहेगा क्योंकि थीटा कोण का फलन होता है परंतु सूत्र उसका कोई अलग नहीं होगा। तो सिद्ध करना है इतना का मान इतना ले आना है। तो देखिए हम लोग यहाँ से लंब आधार कर्ण तीनों निकाल लेंगे और फिर साइन का मान निकाल लेंगे अलग से, टैन का मान अलग से निकाल लेंगे और लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से लिखने के बाद LHS उतारेंगे और LHS में साइन और टैन का मान दे देंगे। इसके बाद हल कर देंगे, आपका RHS 37/156 मिल जाएगा। तो लिखेंगे LHS = RHS प्रूफ। देखिए आइए आइए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले cos अल्फा = 12/13। तो आप जानते हैं कि B/H होता है सूत्र, यानी B का वैल्यू को मानेंगे 12 के और H का वैल्यू मानेंगे 13 के। बोले तो मान के भी बनाएंगे लेकिन कोई जरूरी यहाँ पर नहीं है भाई। बार बार एक चीज को कितना 12 और H बराबर 13। तो क्या निकालना है मालूम हो गया होगा। P का वैल्यू H² - B², H का वैल्यू 13 घटाव 12 का स्क्वायर, इसका वर्ग होता है 169, इसका वर्ग होता है 144, घटा के आता है आपको 25, वर्गमूल निकाल के 25 5। अब यहाँ से निकाल लो साइन अल्फा, सूत्र वही रहेगा P/H। P का मान 5 है, H का मान 13 है। इसके बाद आप निकाले टैन अल्फा, टैन का वैल्यू P और इसका वैल्यू B। P का वैल्यू कितना है दिले 5 और इसका वैल्यू कितना दिले है 12। आपका आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से साइन अल्फा × 1 - टैन अल्फा बराबर 35/156। ये हो गया प्रश्न। अब प्रश्न में चलेंगे LHS बाया पक्ष से, LHS से आपको क्या दिया हुआ है तो साइन अल्फा × 1 - टैन अल्फा। साइन अल्फा का मान बोलिए विद्यार्थी जी 5/13, 1 - 5/12, 5/12। अब ये गुना में है, रहने दीजिए, पहले ब्रैकेट वाला काम कीजिए। ये देखिए इसके नीचे एक छुपा हुआ है तो 12 बार में कटेगा, लेकिन 12 एक में गुना होगा तो 12 ही रहेगा। अब ई एक बार में कटेगा, एक इसमें गुना होगा 5 ही रह जाएगा। अब 5 हो गया 13, घटा के आ गया 7 और /12। अब ऊपर ऊपर गुना कीजिए 35 और नीचे नीचे गुना कीजिए 13 × 12, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 6 5 1, 156। ये आ गया आपको RHS। पहले चले थे LHS से, आगे RHS। यही हो गया प्रूव्ड, सत्यापित हुआ। तो ये था आपके प्रश्न का जवाब। इसको 2-3 बार सुनिएगा। तो जैसे कि अब कोई बात हमसे बोल तो रहे हैं लेकिन आप वीडियो में ध्यान से नहीं देख रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो आप उसको 1-2 बार और रिपीट कीजिए। आप जितना बार इसको सुनिएगा मतलब हम उतना बार बताएं, आप जितना बार इसको सुनिएगा हम उतना बार बताएं। आप सुनिए तो बहुत अच्छा तरीका। आपने हमसे 100 बार पूछा तो 100 बार के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 100 बार सुनना पड़ेगा। तो देखिए आगे, देखिए प्यारे बच्चों, आगे का क्वेश्चन बहुत आसान है। साइन थीटा का वैल्यू दे रहे, कॉस थीटा और 1/tan थीटा मतलब कॉट थीटा। ध्यान से ध्यान दे विद्यार्थी, साइन थीटा का मान दे रहा है, कॉस का मान निकालना है, 1/tan थीटा का मान निकालना है, यानी 1/tan थीटा को कॉट भी कहेंगे।
1 बटे tan थीटा को कॉट भी कहेंगे। तो यहां से कॉट भी निकाल देंगे तो भी आपका जवाब क्लियर। आइए देखिए हम लोग चलते हैं हल। साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बार बार यहां दर्शा देंगे ये पी बटे एच, यहीं से मान लेंगे पी का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एच का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। बताइए क्या नहीं है, तो ये बी का मान यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आइए एच के जगह पर कितना देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। देखो इतना ए हो गया, इतना बी हो गया, तो ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर, इसको इसके साथ एक बार जोड़ दो, एक बार इसके साथ घटा दो, या फिर इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, दोनों में जो सुविधा आपको लगे। आइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जोड़ेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जुट गया। अब घटाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर घटाओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। घटाने पर चिन्ह बदलता विद्यार्थी, ये प्लस में था हो गया माइनस में, ये माइनस में था हो गया प्लस में, कुछ कुछ होता है। मतलब इससे इसको हुआ और इससे इसको हुआ, कट गया। अब क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर दो एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर दो वाई स्क्वायर, गुना करेंगे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स, वाई स्क्वायर का वर्गमूल वाई, यानी आधार हम लोग को मिल गया। निकाल क्या कह रहा है विद्यार्थी, ध्यान दो, cos थीटा सूत्र b बटे एच, b का वैल्यू निकाला है 2xy, h का वैल्यू दे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपको है 1 बटे tan थीटा, मतलब सूत्र होता है cos थीटा, कोई दिक्कत ना। अब इसका सूत्र होता है b बटे p, अब b का वैल्यू दे देंगे, b का वैल्यू अभी ये लाए हैं 2xy, p का वैल्यू दे रहे एक्स स्क्वायर घटा वाई स्क्वायर, दोनों हो गया आंसर। ध्यान से रखें, तो 1 बटे tan थीटा बोलो या cos थीटा बोलो, बात एक ही है, ध्यान से सुना। ऐसे भी इसका मान निकाल करके उलट देते तो आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देख लिया, आइए फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। साइन थीटा का मान है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार निकाल लिए, ये कर्ण का वैल्यू है, ये लंब का वैल्यू है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने में टोटल जुट लेंगे, जुटने पर चिन्ह बदलता नहीं है, तो प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस, फिर घटाएंगे तब चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस था माइनस था वाई स्क्वायर कट गया, ये प्लस था माइनस था एक्स स्क्वायर कट गया, ये दोनों जुटा तो 2x स्क्वायर, दोनों जुटा तो 2y स्क्वायर, दोनों को गुना हुआ तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, वर्गमूल निकला तो 2x वाई। इसके बाद वहां से जिसका मान निकालना था उस निष्पत्तियों को लिखा, cos थीटा का मान और 1 बटे tan थीटा का मान आपके सामने आया, आंसर मिल गया। देख लिया, आइए देखिए विद्यार्थी, आगे का जो पूछा गया आपका प्रश्न, उसका सॉल्यूशन आप ध्यान से देखें और सुने। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है tan थीटा और मान पूछ रहा है x sin थीटा और y cos थीटा, यानी sin थीटा और cos थीटा का मान निकाल करके वहां पर सब रख दिया जाएगा, पुट कर दिया जाएगा और सॉल्यूशन करेंगे, जो आएगा सो आपके सामने आंसर आएगा। देखिएगा हल, सब क्वेश्चन एक तरह है, x बटे वाई आप सूत्र जानते हो p बटे बी, अभी यहाँ से मानते हैं p का वैल्यू x, b का वैल्यू तो y, तो h का वैल्यू निकालना है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, h का वैल्यू आ गया विद्यार्थी। अब आपको क्या करना है, साइन का पहले मान निकालिए। अब साइन थीटा p बटे एच, p का वैल्यू एक्स, h का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, cos थीटा
बी बटे एच, बी का वैल्यू बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। प्रश्न में आपको क्या कह रहा है विद्यार्थी? प्रश्न से एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा मान पुट करेंगे। ये प्रश्न हुआ एक साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो एक्स और साइन थीटा का वैल्यू आपने लाया एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस बाई बाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, एक्स गुणे एक्स एक्स स्क्वायर बटे दोनों लघुत्तम सेम है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, तो एक्स गुणे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बाई गुणे बाई बाई स्क्वायर। देखिए इतना भी आंसर दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मान आ गया, लेकिन नीचे में अपर में संख्या आ गया तो इसको 9th क्लास में आप लोग को बताया गया था हर पर में करण करने के लिए ऊपर नीचे गुना कर देंगे। आइए एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर के अंडर रूट, इतने ऊपर गुना कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर के अंडर रूट, नीचे भी सेम आ गया तो नीचे डबल हो गया, ऊपर दोनों अलग अलग है, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, नीचे हो गया सेम तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर के होल स्क्वायर। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या होती है वो वर्ग संख्या कहलाता है। तो यदि डिफिनेशन था तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों समान है और दोनों गुना में, तो दोनों में गुना करने पर प्राप्त होती है वर्ग संख्या और वर्ग से वर्गमूल समाप्त। तो यहाँ गया ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और नीचे वर्गमूल खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इनसे इनकी दुनिया खत्म। आंसर यहाँ लिख देते हैं। आंसर क्या है, क्या बचा ऊपर में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर था, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसको 2-3 बार सुनिएगा, देखिएगा। 8.1 का सॉल्यूशन खत्म, मैं 8.2 का बताता हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 8.2 का एक क्वेश्चन आपको पीछे वाले वीडियो में बताया गया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन है, हल है, बहुत आसान है। अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। मैंने आपको बोला था कि जो दिए गए निष्पत्तियां में कौन रहेगा उसका कौन कौन मान को याद रखिएगा, तब आपका सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। आपको यहाँ से दिख रहा होगा 1 प्लस tan थीटा का डिग्री तो 60 डिग्री, और tan 60 का मान आपको याद किए होंगे तो मान याद होगा √3, इसका होल स्क्वायर, 1 प्लस √3 का वर्ग 3, जोड़ के आ गया 4, वर्गमूल निकाल के 2, आंसर आ गया। तो जब तक थीटा का मान नहीं मालूम रहेगा तब तक सॉल्यूशन दिक्कत होगा। अब देखिए विद्यार्थी, इसको इस क्वेश्चन का पहले थीटा का मान दे ले 45 डिग्री। कहने का मतलब यह हुआ कि जहाँ जहाँ थीटा है उन सभी जगहों पर आप इसका मान 45 डिग्री रख दे, तो इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा। और जैसे यहाँ थीटा है यहाँ 45 डिग्री होगा, यहाँ थीटा है यहाँ 45 डिग्री होगा, और फिर ये बन जाएगा tan 45 डिग्री, ये बन जाएगा sin 45 डिग्री। tan 45 का मान दे देंगे, sin 45 का मान दे देंगे, हल कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। आइए हम लोग पहले इस पर बात करते हैं। tan स्क्वायर 1 बटे sin स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर की मान दे दिए 45 डिग्री, 1 बटे sin स्क्वायर ई भी मान दे दिए 45 डिग्री। और आप जानते हैं विद्यार्थी कि tan 45 का मान 1 होता है, लेकिन स्क्वायर है तो 1 के स्क्वायर दे देंगे, और ये इसका मान होता है 1 बटे √2 का कौची होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी रूट स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा। और आप जानते हैं विद्यार्थी 1 का वर्ग 1 होता ही है, और प्लस बट्टे 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2, इस बट्टा को बढ़ा दीजिएगा, इस छोटा दीजिएगा, नीचे वाला भागा ऊपर में गुना हो जाता है, 1 प्लस 1 गुने 2 बटे 1। अब गुना 1
और 1 गुने 2 मतलब 2, और हर में छुपा हुआ जो 1 है इसका कोई वैल्यू नहीं, मतलब 2 बचेगा। 2 बच गया, अब 2 बच गया, अब 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3, यही आपका आंसर आया। मस्त। तो ये था हम लोग को 8.2 का सॉल्यूशन कुछ क्वेश्चनों को। आज मैं अपना मन से 8.2 का कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, कल आप लोग बनाइए और फिर व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन कीजिए। मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने में सतत प्रयास करूंगा। देखिए आगे, देखिए विद्यार्थी, दिए गए क्वेश्चन, ये आपको पता लगाना है कि क नंबर के क नंबर है। मैं एक्सरसाइज से ही बता रहा हूँ, आपको पता लगाना है कि कितने नंबर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में बोल दिया हूँ, किताब का नाम बोल दिए हैं, स्टूडेंट फ्रेंड डॉक्टर केसी सिन्हा जी का है ने। जब अपना मन से देंगे तो एनसीईआरटी रहेगा, आलोक प्रकाशन रहेगा, भारतीय वन रहेगा। लेकिन जब एक्सरसाइज बताने लगेंगे तो हम आपको बताए कि क्लास के तरह आपका स्टूडेंट फ्रेंड जैसे देते थे, सीरियल वाइज जैसे देते थे उसी प्रकार से। आइए, क्वेश्चन का पता लगाना है, आपका काम है हल। tan 60 बटे sin 60 प्लस cos 60। वाह, हर एक मान है, सभी मान 60 डिग्री है। आपको मान पता लगाना है। tan 60 का वैल्यू अभी बताया √3, यहाँ वर्ग नहीं देने। sin 60 बताया गया √3/2, और इसका मान बताया गया 1/2। अब आइए, ऊपर आ गया √2 और नीचे हो गया लघुत्तम, लघुत्तम हुआ 2। अब सेम है ऊपर √3 + 1, तो नीचे वाला चला जाएगा ऊपर में गुना में, तो ये हो गया 2√3 और ये हो गया √3 + 1। ये दोनों अलग अलग रहेगा क्योंकि ये अपरमेय संख्या और ये परमेय संख्या। इतना भी आंसर दे सकते हो। यदि इतना आंसर आपका बुक में नहीं है तो इसको हर परमेयकरण करेंगे, और हर परमेयकरण करने के लिए 2 पदीय में है ना, तब इसको कंजुगेट, हर परमेयकरण में कंजुगेट, जिसमें चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस चिन्ह है, ऊपर जाएगा तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, ऊपर चिन्ह जाएगा तो माइनस, और जितना ऊपर गुना होगा उतनी नीचे गुना होगा। अब ये सूत्र, ये देखिए ऊपर में कोई सूत्र नहीं बन रहा है, लेकिन नीचे में बन रहा है 2√3 × √3 - 1। नीचे सूत्र बन रहा है a + b × a - b। तो इसका सूत्र होता है a² घटा b², मतलब पहला पद के स्क्वायर घटा दूसरा पद के स्क्वायर। ऊपर में ठीक है, गुना भी कर सकते हो, 2 गुने 1, यहाँ 1, परमेय को परमेय संख्या के साथ गुना करना और अपरमेय को अपरमेय के साथ। तो 2 गुने 1 2 और √3 गुने √3 √9, राइट। अब 1 में गुना करने पर तो बदलता ही नहीं है, बिल्कुल। √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग। अब ये आ गया 3, √9 का वर्गमूल 3 और 2√3 अब बटे 2। चलिए, ये आ गया, दोनों में 2 मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 3 - √3 अब बटे 2 कट गई, और ये आपके सामने आंसर पहुंच गया। तो यदि बुक में आंसर इतना है कि 2√3 बटे √3 + 1, तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो। और यदि इस रूप में नहीं है तो ये आंसर होगा। समझ रहे हैं बात को, ध्यान से देखें। कभी कभी देखिए यहाँ पर हम √3 से गुना किए, यदि गुना नहीं करते तो आंसर में आपको आ सकता था √3 × √3 - 1, तो ये भी आंसर हो सकता था, ये भी आंसर हो सकता था, और जो आल है वो भी आंसर होगा। तो तीनों आंसर हो सकता है, कोई गलत नहीं है। ये हर परमेयकरण के रूप में है, ये गुना के रूप में भी है, और ये गुना के रूप में नहीं, अलग अलग है। तो ये आपको अपने उत्तर देख करके समझना होगा। मैंने यहाँ पर तीनों बता दिए। अभी हमने जो लाया सो ये है, रास्ते में मिला सो ये था, है ना, गुना करने के पहले ये था, तो ये गुना करने के बाद इसमें आ गया, हर परमेयकरण करने के बाद इसी में आ गया, तो ये आपको लास्ट अंतिम है। इसके बाद अब कोई सोल्यूशन इसमें नहीं है, इसलिए हम इसको सबसे अंतिम में ला करके मैंने छोड़ा। तो याद रहे, ध्यान रहे कि आंसर मिल रहा है कि नहीं, उसके बारे में भी जवाब देना आपका काम है। हल आपके सामने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन साधारण है, आसान है, फिर भी इसलिए मैंने बना रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके बुक में गलत है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूं, है ने।
साइन 90 प्लस कॉस 0 प्लस tan 0 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। आप सभी को मान यदि याद है तो बोलेंगे कि साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 ही होता है, tan 0 का मान 0 होता है और tan 45 का मान 1 होता है। तो अब तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर 3 होता है और आंसर जब मिलाइएगा बुक में तो 3 नहीं मिलेगा, इसलिए आंसर बुक का जो आंसर है वो गलत है। मैंने इसलिए बता दिए कि आप ध्यान से फिर देंगे। साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, tan 0 का मान 0 होता है और tan 45 का मान 1 होता है। अब तीनों को जोड़ेंगे, चारों को जोड़ेंगे तो आपको 3 आ रहा है, आंसर 3 होगा। ठीक है, देखिए विद्यार्थी आपके सामने क्वेश्चन है cos स्क्वायर 0 डिग्री tan स्क्वायर पाई बटे 4 प्लस साइन स्क्वायर पाई बटे 4, जहां पाई के जगह कितना देना है 180 डिग्री देना है। अब देखिए यहाँ पर विद्यार्थी cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर पाई बटे 4 और प्लस साइन स्क्वायर पाई बटे 4 मान रखेंगे। यहाँ से अभी नहीं, ये हो गया 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 180 बटे 4 प्लस विद्यार्थी साइन स्क्वायर 180 बटे 4, क्योंकि प्रश्न में खुद कह रहा है पाई की जगह पर 180 दीजिए। अब इसको काट दीजिए 45, इसको भी काटिएगा 45। अब आ गया है cos स्क्वायर 0 डिग्री tan स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब पीछे वाला की तरफ प्रश्न बन चुका है। cos 0 का मान होता है 1 के स्क्वायर, tan 0 का tan 45 का मान होता है 1 के स्क्वायर, साइन 45 का मान होता है 1 बटे √2 के स्क्वायर। आई विद्यार्थी 1 और इधर 1 का वर्ग 1 √2 का वर्ग 2। अब देखिए जोड़ दीजिएगा तो 2 प्लस 1 बटे 2 लघुत्तम 2 दूनी 4 प्लस 1 जोड़ देंगे तो 5 बटे 2 आंसर आ गया विद्यार्थी। तो आगे बना कीजिएगा और व्हाट्सएप कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दिया जाए, इस चैनल को आगे भेजे कीजिए। जय हिंद।